हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान से एक टिक टॉकर लड़की लंदन आई थी और लंदन आकर उसने एक मनी चेंजर, जो कि मनी चेंजर भी नहीं था, कभी अपने आप को कार्ड डीलर कहता था, कभी मुस्लिम लीग नून का अहदेदार कहता था, उसके दफ्तर में बैठकर पाउंड्स की गड्डियां पकड़कर कहा था कि ये सारी रकम मैं पाकिस्तान से बजरिया हवाई जहाज लंदन ले आई हूं और लंदन के हुक्काम की आंखों में धूल झोंक कर ये सारी रकम मैंने पाकिस्तान से लंदन मुंतकिल की है। और जब कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ और लंदन के हुक्काम को इस लड़की के खिलाफ दरखास्तें दी गई तो फौरन मुकर गई और उस मनी चेंजर ने भी यह कहकर अपनी जान छुड़ा ली कि वो उसकी मुंह बोली बहन है। और ये मुंह बोली बहन, जिसका नाम हरीम शाह है, इसके बाद FIA को उंगली दिखाती हुई तुर्की जाकर छुप गई और पाकिस्तान ना गई। लेकिन अब अचानक ऐसी वाहियात और बेहुदा वीडियोस जो हैं उसकी सामने आई हैं कि जिसको देखकर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। आज के अपने इस व्लॉग में हम आपको उन वीडियोस की झलक दिखाएंगे और इसके साथ साथ इस लड़की के बारे में भी बताएंगे कि आखिर हरीम शाह कौन है और ईवान के अंदर, यानी इक्तदार के ईवान के अंदर इसको किसने दाखिल किया और उन इक्तदार के कॉरिडोर में इसका आना जाना कैसे हुआ। और पाकिस्तान का एक मशहूर, बल्कि निटोरियस, मशहूर तो फेमस को कहते हैं, लेकिन निटोरियस एंकर मुबश्शिर लुकमान जो है वो इसका किस तरीके से दोस्त है और ये लंदन किसके पास आई और लंदन के किन सहाफियों ने इसको फौरी तौर पर अपनी बहन बना लिया और बहन बनाने के बाद अपनी गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी करते रहे। इन सारे राजों से आज के व्लॉग में पर्दा उठाना है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि 90 रोज में इंतखाबात के सिलसिले में है, उस सिलसिले में इमरान खान ने क्या बड़ा ऐलान किया है, इससे भी आपको आज बाखबर करना है। और मरियम सफदरवान को किस अदालत ने तलब कर दिया है और वो अब किस तरह लौ लश्कर के साथ अदालत में जाने के लिए पर तोड़ रही हैं, सारे हकायक आज के व्लॉग में शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मुफीद और बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हरीम शाह की बात करते हैं, जो गुज़श्ता चंद माह पहले लंदन आई थी और एक मनी चेंजर के दफ्तर में बैठकर ईस्ट लंदन के इलाके में पाउंड्स की गड्डियां उठाकर ये कह रही थी कि सारी रकम मैं पाकिस्तान से बरतानिया लेकर आई हूं और बरतानवी हुक्काम का मुंह चढ़ा रही थी और ये भी दावा कर रही थी कि मैंने बरतानवी हुक्काम की आंखों में धूल झोंक दिया और ये सारी रकम लेकर मैं बरतानिया चली आई। लेकिन अचानक जब उसको ये ख्याल आया और उसके चाहने वालों ने उसको बताया कि ये बरतानिया है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो अगली वीडियो में ही मुकर गई और वो शख्स जिसके दफ्तर में बैठकर वो ये कह रही थी कि सारी रकम जो है वो मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, उस शख्स ने ये दावा कर दिया कि वो मनी चेंजर है और ये लोगों की अमानत के तौर पर रकम उसके पास पड़ी रहती है, जबकि मनी चेंजर के पास हर शाम को हिसाब देने के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर है और वो पैसा जो लोग उनको पाकिस्तान अपने प्यारों को भेजने के लिए देते हैं वो बैंक में जमा कराना जरूरी होता है। ये सारा फ्रॉड था और आखिरकार हरीम शाह को यहाँ से भागना पड़ा। हरीम शाह उसका नाम है और वो जब यहाँ से भागी तो जाते जाते FIA को भी उंगली दिखा गई और नाजेबा इशारा करके
फिर पाकिस्तान ना गई, क्योंकि FIA ने ये तहैया कर दिया था कि जैसे ही ये लड़की पाकिस्तान आएगी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर वो तुर्की में छुपी रही अपने किसी दोस्त के पास, और गुज़श्ता रोज यानी बुध के दिन उसकी ऐसी नाजेबा वीडियो पाकिस्तान से अचानक सामने आ गई, और इस दौरान उसने अपने होंठ का भी ऑपरेशन कराया जो नाकाम हो गया, और वो बदा सा होंठ लेकर पाकिस्तान चली गई। और अब जब ये वीडियो सामने आई हैं, ये वीडियोस के जो लिंक हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के रूल्स के मुताबिक ये वीडियो मुकम्मल तौर पर आपको दिखाई नहीं जा सकती, बल्कि बेहुदा इतनी है कि आपको दिखाई नहीं जा सकती। अचानक वीडियो सामने आई, वायरल हुई और टॉप ट्रेंड बन गई, लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया जो हरीम शाह जैसी कई खवातीन का गुलाम है वो भी खामोश हो गया, और अचानक वो सारी बातें ब्लैकआउट कर दी गई। किसने करवाया ये, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और एक एंकर जो बहुत ही बुरी शोहरत, यानी मलक रियाज से लेकर न जाने किस किस का लफाफा है, उसका नाम है मुबशर लुकमान। ये वो शख्स है जिसने इसी लड़की को अपने दफ्तर में बुलवाया, अपने जाती जहाज पर सफर करवाया और प्रमोट करता रहा। अजीब बात है, आजकल यही शख्स जो है वो हरीम शाह के मुखालिफ हुआ है और उसकी बुराइयां करता फिरता नजर आता है। इस लड़की का ये भी कहना है कि ये जो वीडियोस मंजरे आम पर आई हैं ये बाजवा ने, यानी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बनवाई थी, और उन्होंने उसको बदनाम करने पर ये वीडियो जारी। लड़की ये भी कहती है कि अगर कमर जावेद बाजवा अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मैं उसके गंदे मुंह वाली वीडियो भी वायरल कर दूंगी। इसके साथ साथ नाजरीन, ये तो वो खबरें हैं जो पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुकाने के लिए काफी हैं, लेकिन बेगम सफदर अवान को भी अदालत ने तौहीन अदालत के सिलसिले में तलब कर लिया है, और ये कहा जा रहा है कि वो 6 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। लेकिन अभी तक ज़राए ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि किसी किस्म का कोई नोटिस उनको मौसूल हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मरियम सफदर अवान का ये कहना है कि अगर इमरान खान को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में अपने कारकुनान के हमरा पेश हों जुलूस की सूरत में, तो मैं भी एक लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि मरियम सफदर अवान ने तौहीन तो की है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया तो क्या वो रेड जोन में दाखिल हो सकेंगी? और अगर वो रेड जोन में दाखिल होती है तो इसका मतलब है कि वो लाडली होंगी, इनको रेड जोन में दाखिले की खुसूसी इजाजत हासिल हो जाएगी। ये तमाम सवालात हैं जो आने वाले वक्त पर सामने आ जाएंगे, लेकिन माजी इस बात का गवाह है कि मरियम सफदर अवान के बाप ने चीफ जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह की उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था, और पंजाब हाउस में कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेटें खाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने दावा बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट पर। अब शायद इसी किस्म का कोई और प्लान भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इनका ये माजी रहा है कि अदालतों को दबाव में लाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। दूसरी जानब मियाँ बीमार शरीफ के चौंचले और उनकी फरमाइशें सामने आ रही हैं, और अब तो इस कदर वो धमकियां देने पर शुरू हो गए हैं कि अगर उनको पाकिस्तान उनके मुकदमा खत्म करके ना बुलवाया गया तो वो सारी डील का पोल खोल देंगे और बता देंगे कि उनके साथ क्या डील हुई थी, और उस डील के नतीजे में पाकिस्तान की गरीब अवाम पर खून चूसने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया था। नाजरीन, मैं आमतौर पर खबरों की बुनियाद पर तज्जिया करता हूँ, और उस तज्जिए में कोशिश ये करता हूँ कि आपको आम फाहम और सादा जबान में बात समझाई जा सके, और ये बताया जा सके कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। ना तो मैं ये दावा करता हूँ कि बहुत बड़े लोगों ने इमरान खान से राब्ता कर लिया, ना ही मैं रोजाना की बुनियाद पे कहता हूँ कि जो न्यूट्रल हैं वो इमरान खान के आगे सर झुकाकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इमरान खान एक ऐसी आवाज बन चुका है, एक ऐसी हकीकत बन चुका है कि उसको जुठलाना मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं, बड़े जलसों का ऐलान कर दिया है।
خیبر پختونخوا میں کم از کم 70 کے قریب جلسوں کا اعلان کیا گیا ہے، اور پنجاب میں بھی اسی طرح بڑے بڑے جلسوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان جلسوں میں اور عمران خان کی پارٹی کے بڑے بڑے اجتماعات میں، جس پر عمران خان کے کہے بغیر لوگ جو ہے جوک در جوک آ جاتے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل بہت اہم ہوں گے، اور عمران خان کی جان کو ایک بار پھر بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ نیوٹرل نے اب یہ بات پی ڈی ایم کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ طے کر لی ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں نااہل قرار دینا ہے، اور ان کی جان لینے کے بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اب نیوٹرل سے، اسٹیبلشمنٹ سے اب عمران خان کا سر مانگ لیا ہے، اور یہ سر کی جو قیمت ہے وہ انتخابات ہیں۔ اب پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو یا تو نااہل قرار دیا جائے، یا پھر ان کو الیکشن سے باہر کر کے پی ڈی ایم کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، اور خوب چلو پھیرا جائے، اور تاندری نہیں بلکہ تاندلا کیا جائے۔ اور یہ سارا پلان جو ہے وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی طے پایا جا رہا ہے، جو کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک بھی ہیں، اور ان کا نام ساری دنیا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مضحکہ خیز کہانی چل رہی ہے۔ ایک طرف وارث میر کا ایک بیٹا حامد میر جو ہے وہ حکومت کی مخالفت میں خوب دل کی بڑاس نکال رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا چھوٹا بھائی، وہ چھوٹا بھائی جس کو حامد میر بہت پیار کرتا ہے، اور وہ حرام کھا کھا کر پھول گیا ہوا ہے، یعنی کہ عامر میر، اس کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بھی مقرر کروایا ہوا ہے۔ یہ کیسی کہانی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مفادات کی خاطر ایک بھائی دوسری طرف، دوسرا بھائی دوسرے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتا ہے، لیکن عوام ان میر جعفروں، میر صادقوں اور میر وارث کے بیٹوں میر عامر اور میر حامد کو پہچان چکی ہے، اور سیال کوٹ کے ان میروں اور ان میر کٹوں کو جو ہے وہ عوام اچھی طرح جان چکی ہے۔ دوسری طرف آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، بلکہ ایک میوٹڈ ویڈیو دکھاتے ہیں، جو کہ خواجہ آصف کی بیٹی کی امریکہ میں عیاشیوں کی ہے، اور یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہ عمران خان کی بیٹی کے جائز اور ناجائز ہونے پر ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے۔ بک بک کا لفظ میں نے زور دے کر اس لیے استعمال کیا ہے کہ خواجہ آصف اگر آئینے میں اپنی شکل دیکھے تو اس کا منہ خود بخود بک بک کی طرح بن جاتا ہے، اور جب آپ اس کی گفتگو بھی سنیں تو ویسے ہی کہتا ہے کہ آجا گجا گا، آجا گجا کا، تو آجا گجا کا والا خواجہ آصف جو ہے اس کی بیٹی کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جی تو ناظرین، دوسروں کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھالنے والا خواجے دا گوا ڈڈو جو ہے، اور جو یہ برملا کہا کرتا ہے کہ میں الیکشن ہار رہا تھا، میں نے جنرل باجوہ کو آدھی رات کو فون کیا اور مجھے الیکشن جتوا دیا گیا، اور آج وہ امپورٹڈ حکومت کا وزیر دفاع ہے، لیکن اپنی بیٹی کے دفاع میں کیا کہے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، جو امریکہ میں رنگ لڑیاں مناتی ہے، اور اس کو کہاں سے پیسے جاتے ہیں۔ اور خواجہ آصف نے خود بھی کون سی پاکستان کی سیاستدان سے شادی کر رکھی ہے، اور اس کو کروڑوں روپے کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ بظاہر تو اس کا کوئی کاروبار آج تک مجھے نظر ہی نہیں آیا، ہاں البتہ اس کا جو باپ تھا وہ ضیاء الحق کی آمریت زدہ مجلس شورا میں شامل تھا، اور وہیں سے ان کو پنجابی میں جو کہتے ہیں رنگ لگے، اور رنگ بھی آمریت کے لگے، اور باتیں یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جمہوریت کی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم یہ بات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے منہ لگنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، اور یہ جیسی بھی عمران خان کے خلاف بک بک کریں اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن جب یہ پاکستان کے مقبول لیڈر پر کیچڑ اچالیں تو پھر ان کے چہروں سے نقاب اتار کر ان کی اصل کرتوتیں عوام کے سامنے لانا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ کام ہم سر انجام دیتے رہیں گے۔ تو پاکستان آنے والے دنوں میں پنجاب، خیبر پختونخوا کے الیکشن کے بعد
عمران خان پاکستان کا ہیرو ہوگا اور پاکستان ایک خوشحال ملک ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔